Hello students, I am Jayashree Patil. I am your science teacher. Today we gonna take up class 8 subject science. Let's see what is the exciting topic is chapter number 18, pollution of air and water. Students, we all know about our earth which is our lively planet. हम जो है सब हमारे अपने जो अर्थ है उस पे हम रहते हैं. बट इट स्पॉइल्स बिकॉज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन है इसकी वजह से अपना जो लाइवली प्लैनेट है वो ख़राब हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है. लेट्स स्टार्ट एंड सी आवर लाइवली प्लैनेट इट स्पॉइल. वो स्पॉइल हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशली बाय एयर एंड वाटर. मोस्ट ऑफ जो पोल्यूशन जो हो रहा है स्टूडेंट्स एयर एंड वाटर का हो रहा है. इन दिस चैप्टर हमें वही देखना है, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर क्या है, उसके जो कंट्रोल मेजर है, कैसे हम रोक सकते हैं, वो हमें देखना है. लेट्स स्टार्ट एंड सी एयर. व्हाट इज़ द एयर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉपिक स्टार्ट एयर. हमारे सराउंडिंग में आपको पता है एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स. तो आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर? इट इज एक्चुअली एनवलप ऑफ गैसेस दैट इज अराउंड अस विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, विच इज एनवलप ऑफ गैसेस. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एंड जो गैसेस जो एनवलप बना है वो किससे बना है? एयर से. दैट इज कॉल्ड एयर. मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, अभी ये जो मिक्सचर है गैसेस का, ओके, तो हमें उसके क्या क्या कंपोजिशन है तो हम लिखते हैं. लेट्स सी विद द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एयर. आपको पता है स्टूडेंट, दिस इज द फिगर. ओके, अबाउट 78% मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर. आपको पता है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ जो कंपोजिशन है 78% जो है वो नाइट्रोजन का है अपने एटमॉस्फेयर में. इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. 21% जो है दिस इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर. बट यहाँ पे फिगर में 20% दिया है कि बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 21 to 21%. ओके, इसलिए जो है फिगर में 20% जो है वो दिखाया गया. रिमेनिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. दिस इज द कंपोजिशन इन द फिगर. बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो है वो प्रेजेंट है. ओके, अब अभी हम अंडरस्टैंड हुआ, हमें पता चला कि कंपोजिशन ऑफ एयर का. एंड वाटर वेपर जो है H2A जो है वो 1% में अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. और इंसर्ट गैसेज मेनली ऑर्गन 97% है. ओके, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन जो है वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ में जो है प्रेजेंट है. Okay, that is the composition of air. Now we can understand the composition of air in which involve many of gases. अभी हम देखते हैं. Now see with the topic air pollution. Okay, what is the air pollution students? Now major you can say the cause of air pollution is the major problem in our earth. ये क्या है? मेजर प्रॉब्लम है अपने अर्थ में. Okay, air pollution is the major causes. When the air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living things, it refers as air pollution. जो air pollution होता है किसके वजह से होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ contaminants. बिकॉज ऑफ contaminants the air will be spoil. एयर क्या होती है स्टूडेंट्स? स्पॉइल होती है. एंड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वी पीपल सफ़र फ्रॉम मेनी डिसऑर्डर. ओके, ऐसा सब्सटेंस से भी क्या होता है स्टूडेंट्स? अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है जो नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, कॉन्टामिनेटेड एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज रेफर्ड एज टू एयर पोल्यूशन. वही हमें क्या उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन. वो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जैसे कि ब्रीथिंग डिसऑर्डर हमें होती है, जो सांस लेने में तकलीफ है, लंग्स को जो है बहुत ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है. और किसके वजह से होता है स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल जो जो हार्मफुल गैसेस जो निकलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टामिनेट जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? ओके, एयर में वो रिलीज़ होते हैं और उसके वजह से हमें क्या होता है स्टूडेंट्स?
एयर पोल्यूशन और बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है, ओके, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से। अभी व्हाट इज़ द एयर पोल्यूटेंट स्टूडेंट्स? सी एयर पोल्यूटेंट्स, व्हाट इज़ द एयर पोल्यूटेंट? अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस which affect harmful to living organism or non-living organism, okay, which is harmful substances, okay, that is called air pollutants. ऐसे जो होते हैं स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच कॉन्टामिनेट द एयर, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट्स समटाइम्स द सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक, स्मोक जैसे कि इंडस्ट्री से निकलता है, देन डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर एंड फॉर और वोल्केनिक इरप्शंस, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज टू द एटमॉस्फेयर. उसकी वजह से भी होता है. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स है, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायर वुड एंड डंग केक्स. ये जो है मेजर कॉजेस है स्टूडेंट्स, ओके, एयर पोल्यूटेंट्स. एंड ये मेजर एयर बर्निंग के वजह से ही जो एयर पोल्यूशन होता है. एंड ये सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन फैक्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल है, यही मेजर कॉज है एटमॉस्फेयर का, ओके. और हम उसमें बोल सकते हैं SPN, ओके. SPN मीन्स क्या स्टूडेंट्स? वो जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ओके. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो होते हैं, जो अपना जो एयर है जो पॉल्यूट्स करते हैं, ये मेजर ऑफ बर्निंग की प्रोसेस से ही ये पॉल्यूटेंट जो है निकलते हैं. अभी हम लेट्स नाउ टॉक विद द टॉपिक स्मोक. हम देखते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द स्मोक. इट इज़ द मेजर, यू कैन से, मीन्स द एयर पोल्यूशन. इट इज़ द proportion ऑफ स्मोक प्लस फॉग. इट इज़ कॉल्ड स्मोग, ओके. स्मोक प्लस फॉग, इट इज़ कॉल्ड स्मोक. आपको पता ही चल रहा है स्टूडेंट. और स्मोक एंड फॉग का क्या रिलेशन हो सकता है? अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. आपको पता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग विंटर में स्मॉग रिलीज होता है, ओके, एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स में आपको देखता है फॉगी जो है एटमॉस्फेयर हो जाता है. दिस इज द स्मोक. इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉग एंड फॉग, ओके. एंड स्मोक एनी कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन which combine with air pollutants and fog to form a smog, okay. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough, wheezing in children. This is the major problem in our human beings. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, कफ, ये होता है. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. What is the CFC स्टूडेंट्स? What is the chlorofluorocarbon? Okay, CFCs are used in refrigerators, air condition and aerosol sprays. ओके, रेफ्रिजरेटर आपको पता है फ्रिज है, अपने घर में AC है स्टूडेंट्स, और एरोसोल स्प्रे, उसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है रिलीज होता है. द वेपर्स गो इन द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओके. ये जो होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, ओके. एंड ओजोन लेयर जो है अपना एयर का जो अपर जो लेयर है, इसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोल सकते हैं, ओके, बोलते हैं, ओके. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. इट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर है, और जो अपना ओजोन लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर को, ओके, CFC डैमेज करता है, ओके. एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज स्किन डिसऑर्डर और आई डिसऑर्डर और कैटरैक्ट डिसऑर्डर, ओके. ये डिप्लीशन मतलब जो ओजोन लेयर का जो उसके ऊपर CFC जो लेयर बनता है, उसकी वजह से आई डिसऑर्डर स्टूडेंट्स, ओके. एंड मेनी ऑफ जो है कैटरैक्ट डिसऑर्डर भी होता है, स्किन डिसऑर्डर भी होता है. थोड़ा आपका जो आई जो है उसकी वजह से बहुत उसका रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है CFCs के वजह से. एंड स्किन प्रॉब्लम भी अराइज होती है. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ ओजोन लेयर, ओके. हमें ओजोन लेयर की टेक केयर करनी चाहिए. एंड यूज़ अनदर अल्टरनेटिव ऑप्शन, ओके. जो अनदर अल्टरनेटिव ऑप्शन है स्टूडेंट CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अल्टरनेटिव ऑप्शन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल हमें कम करना चाहिए. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट कॉज इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ एक्चुअली पॉइजनस गैसेस. ये क्या है स्टूडेंट्स? पॉइजनस है,
ओके, पॉइजनस है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूएल्स। ऑक्सीजन की लेवल जो है कम होती है और उसमें जो बर्निंग होती है, ओके, O2 की लेवल, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूएल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। आपको पता है स्टूडेंट्स, अपने व्हीकल में आप यूज़ करते हैं पेट्रोल। ओके, तो सी इन दिस फिगर, ओके, पेट्रोल एंड डीजल बर्न होके जो आउटलेट है उसमें से जो स्मोक निकल रहा है, ओके, इट इज़ पॉइजनस गैस। ये क्या है स्टूडेंट्स, बहुत पॉइजनस गैसेस है। और ये कंबशन को आपको पता है स्टूडेंट्स, CO2 की नेसेसरी। और जो अपना RBCs होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ऑक्सीजन की लेवल वो बहुत कम कर देते हैं। ओके, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अपने ब्लड में जो RBCs है उसके वजह से जो है एक्चुअली सफोकेशन हमें होता है। ओके, RBCs लेवल में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गई और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इट रिड्यूस, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, ओके, अपनी ब्लड की वो रिड्यूस होता है। देन अभी नेक्स्ट पार्ट, अनबर्न पार्टिकल्स। ओके, व्हाट इज द अनबर्न पार्टिकल्स? ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ओके, ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ओके, ये आप इसको SPM भी बोल सकते हैं। ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर। ओके, जो सस्पेंडेड होते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग पीरियड्स में, जो डीजल एंड पेट्रोल से निकलते हैं, दे रिड्यूस विजिबिलिटी। ओके, वो क्या रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट? विजिबिलिटी। व्हेन वी इनहेल दे कॉज डिसीजेस। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। आपको पता है स्टूडेंट कि इंडस्ट्री में, व्हीकल्स में, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो निकलते हैं अनबर्न पार्टिकल, ओके, विच इज़ स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। जो भी इंडस्ट्रीज है स्टील मेकिंग की, ओके, एंड माइनिंग से, ओके, जो भी अनबर्न पार्टिकल जो है निकलते हैं, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबर्न पार्टिकल। पावर प्लांट्स एंड टाइनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। ओके, अभी हमने स्टूडेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। फर्स्ट था हमारा स्मोक, देन SPM हम बोल सकते हैं, सस्पेंडेड मैटर, एशेस है, ओके, देन अनबर्न पार्टिकल्स है, ओके, हम उसको अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया, व्हीकल से जो निकलते हैं डीजल एंड पेट्रोल के कंबशन से, ओके, एंड एग्जॉस्ट व्हीकल से जो निकलते हैं वो पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अप टिल दैट गुड बाय, हैव अ नाइस डे।